हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 29 मार्च 2023 और 29 मार्च 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भगवान बसवेश्वर है ये 12वीं सदी के दार्शनिक हैं जिनका संबंध है वो किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये कर्नाटक राज्य से इनका संबंध है। वो जो भगवान बसवेश्वर है ये 12वीं सदी के भारतीय राजनेता, कवि या लिंगायत समाज सुधारक और शिव केंद्रित भक्ति आंदोलन के एक दार्शनिक हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य विधानसभा के जो परिसर में भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा है इनकी मूर्तियों का अनावरण भी हाल ही में किया है। अब कर्नाटक राज्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी वो जीती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। और कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की भी घोषणा की है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक है इसका शुभारंभ किया है। और एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना ये कर्नाटक में खोला गया। और प्रधानमंत्री ने नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर विस्तार है इसमें नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना का भी उद्घाटन वो किया है। और सहकार समृद्धि सौदा है इसका निर्माण कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। अब कर्नाटक राज्य है तो कर्नाटक राज्य दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और कर्नाटक की सीमाएं वो गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्य से इसकी सीमाएं लगती हैं। और कर्नाटक के पश्चिमी दिशा में अरब सागर भी। और कर्नाटक के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31। और कर्नाटक राज्य का गठन है ये 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का गठन है वो हुआ था। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी इसके नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये डिल्मा रूसेफ है इनको चुना गया है। जो ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं डिल्मा रूसेफ, इनको अब एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है इनकी नई अध्यक्ष है वो चुना गया है। और रूसेफ है वो एनडीबी की प्रमुख के रूप में मार्कोस है इनकी जगह लेगी। और एनडीबी है वो एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है और इसकी स्थापना वो ब्रिक्स समूह में शामिल देश हैं जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है इनके द्वारा वो की गई थी। और इससे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता था। और इसकी स्थापना है न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो ये सन 2015 में इसकी स्थापना वो की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है संघाई चीन में, इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में। अब नियुक्ति से संबंधित जो हाल ही में नियुक्तियां हुई है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि किन की नियुक्तियां वो कहाँ पे हुई है। तो वोइकोम 18 ने इन्होंने पूर्व कप्तान एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर वो घोषित किया है। और अर्नब बनर्जी को सीएट के एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया है। सलीमा टेटे को एएचएफ एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। जी कृष्ण कुमार को भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एलआईसी ने तक्ष पांडे और एम जगन्नाथ को नया एमडीसी है वो नियुक्त किया है। और भारत सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती है इनको एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और सेवलोन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला जो हैंड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया है। और महिंद्रा फाइनेंस ने जो राहुल रेबेलो है इनको एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में प्रभदेव सिंह है इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। और मॉर्गन स्टैनली है इन्होंने भारत के लिए अरुण कोहली को जो नया कंट्री हेड है वो नामित किया है। और ग्रुप कैप्टन है सालिजा दामी, ये वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। और दीपक मोहंती है इनको पीएफआरडीए इनका अध्यक्ष और ममता शंकर को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है असम वैभव, इससे किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जो तपन सेकिया इनको सम्मानित किया गया है। जो वर्ष 2023 के लिए असम का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है असम वैभव, ये प्रसिद्ध चिकित्सा व्यवसायी डॉक्टर तपन सेकिया इनको प्रदान किया गया है। और उन्हें ये अवार्ड और स्वास्थ्य सेवा जिसमें कैंसर की देखभाल के लिए
और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उनके जो उल्लेखनीय योगदान है उनके लिए दिया गया। और उन्हें ये सम्मान गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के द्वारा जो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया इनके द्वारा प्रदान किया गया। और इसके साथ ही 5 प्रतिष्ठित जो हस्तियां हैं उनको असम गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और अन्य जो 15 हैं उनको असम गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब सम्मान से संबंधित इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि किन को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एम.टी. वासुदेवन नायर को केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी के द्वारा संगीता कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। रतन टाटा को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया। और मीराबाई चानू ने 2022 के लिए बीबीसी इंडियन जो स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार वो जीता है। डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार वो जीता है। एमआरएफ के मेमन को जो एटीएमए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उनसे सम्मानित किया गया है। और भेल ने जो सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए जो सीबीआईपी अवार्ड 2022 है वो जीता है। और एनटीपीसी ने लगातार 6वें वर्ष में एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 है वो जीता है। और जम्मू कश्मीर ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन का जो स्थल का पुरस्कार है वो अपने नाम किया। और जेएसडब्ल्यू के चेयरमैन सज्जन जिंदल है, इन्होंने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का किताब है ये अपने नाम किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने वानिकी हस्तक्षेप के माध्यम से जो मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेजेंट है में, तो ये है दोस्तों भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव है। तो भूपेंद्र यादव ने अरावली हरित दीवारी परियोजना इसका उद्घाटन किया और इसमें 4 राज्यों में अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरा भरा करना शामिल है। और इस प्रोग्राम में उनके जो वानिकी हस्तक्षेप है उनके माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि संरक्षण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना है इसका अनावरण भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने किस बैंक पर 30 लाख का जुर्माना वो लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़ वैश्य बैंक पर यह जुर्माना वो लगाया गया है। जो आरबीआई है इन्होंने नियमों का उल्लंघन करने पर जो करूर वैश्य बैंक है उन पर अब 30 लाख रुपए का जुर्माना वो लगाया है। और केंद्रीय बैंक है आरबीआई इन्होंने जो 21 फरवरी 2022 से लेके ये 4 मार्च 2022 की अवधि है उसके दौरान जो करूर वैश्य बैंक का निरीक्षण किया था। और करूर वैश्य बैंक है वो एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर वो है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु में इसमें जो करूर में स्थित इसका हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना है करूर वैश्य बैंक की वो वर्ष 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। और हाल ही में जो आरबीआई के द्वारा इस पर जुर्माना लगाया गया है। अब आरबीआई बैंक है तो आरबीआई बैंक से संबंधित आरबीआई ने कौन सी हाल ही में योजनाएं वो लागू की है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि आरबीआई ने भारत और तंजानिया को व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति दी है। और आरबीआई ने संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक में वित्तीय प्रोडक्ट और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। और आरबीआई ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का एक उपयोगकर्ता बनाने के लिए एक मिशन शुरू किया। और आरबीआई ने मुसीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इस पर भी प्रतिबंध लगाया। और आरबीआई ने मौद्रिक नीति के लिए उपयोगी जो इनपुट है वो इकट्ठा करने के लिए 2 सर्वेक्षण है वो भी शुरू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इस सिलिकॉन वैली बैंक है इसके सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण है वो किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। जो सिलिकॉन वैली ब्रिज है बैंक इसके जो सभी जमा और ऋण को फर्स्ट सिटीजन बैंक ने खरीदा है। और इस कदम से जो सिलिकॉन वैली बैंक है इसके कस्टमर और इन्वेस्टर राउंड को काफी राहत मिली। और अमेरिका के जो फेडरल इंस्टीट्यूट फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है एफडीआईसी इन्होंने इस संबंध में फर्स्ट सिटीजन्स बैंक के साथ जो सिलिकॉन वैली ब्रिज बैंक है इसमें नेशनल एसोसिएशन के सभी जो जमा और ऋणों के लिए एक समझौता वो किया है। और यह समझौता वो 10 मार्च को स्टार्टअप इकोसिस्टम के सभी जो प्रमुख उधारकर्ता उनमें से सिलिकॉन वैली बैंक है वो बंद हो गई थी। और फर्स्ट सिटीजन्स बैंक है इन्होंने वर्ष 1971 से लेके 35 से भी अधिक बैंकों का अधिग्रहण है वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7
ये होपी है ये किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये अमेरिका में रहने वालों का। जो होपी है वो एक मूल अमेरिकी जातीय समूह है जो मुख्य रूप से अमेरिका के उत्तर पूर्वी एरिजोना में रहते हैं। और जो वाटर एंड हेरिटेज शील्ड है उनको हाल ही में जो इंटरनेशनल कमिटी ऑन मोन्यूमेंट एंड साइट इंटरनेशनल साइंस कमेटी इनके द्वारा ब्लैक मेसा ट्रस्ट है, की शॉर्ट फॉर्म है BMT, ब्लैक मेसा ट्रस्ट, इन नाम का एक हॉकी संगठन को भी प्रदान किया गया। अमेरिका देश है तो अमेरिका से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं हाल ही में उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारतीय मूल के अमेरिकी रवि चौधरी को अब अमेरिका वायुसेना के सहायक रक्षा मंत्री बनाया गया है। और अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। और सिलिकॉन वैली बैंक का पतन है वो 2008 के बाद सबसे बड़ी विफलता मानी जा रही है। और बिल गेट्स ने 902 मिलियन डॉलर है इसमें हेनकेन में हिस्सेदारी खरीदी है। और एप्पल के पूर्व मुख्य डिजाइनर के द्वारा किंग्स चार्ल्स थर्ड है इनके आधिकारिक राज जिनका हाल ही में कुछ साल जो खुलासा हुआ है। और अमेरिका के ICET के तहत भारत को महत्वपूर्ण जो प्रौद्योगिकी है उनकी भी पेशकश की जाएगी। और अमेरिका राष्ट्रपति इन्होंने जूली टर्नर को उत्तर कोरिया के मानवाधिकार दूत के रूप में भी नामित किया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका है तो संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और जनसंख्या के अनुसार चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या का अमेरिका। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति वो हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। और यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है इसमें से एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिलाओं कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये निखत जरीन बनी है। तो IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में शानदार प्रदर्शन किया है। तो भारत की महिला मुक्केबाजों ने ये 4 गोल्ड मेडल वो अपने नाम किए। और देश की जो शीर्ष मुक्केबाज है निखत जरीन इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए इसमें ये गोल्ड मेडल वो अपने नाम किया। और इन्होंने नीतू जो घनघास है इनको 45-48 किलो वर्ग के फाइनल में जो मंगोलिया की खिलाड़ी उनको हराकर भारत का वो जो पहला गोल्ड मेडल है वो दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल वो जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इंडियंस ने यह टाइटल वो अपने नाम किया। जो हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली जो मुंबई इंडियंस है इन्होंने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल अपने नाम किया। और मुंबई के जो ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए जो फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स इनको अब 7 विकेट से हराकर एक खिताब पर कब्जा किया गया। और इसके अतिरिक्त जो टूर्नामेंट में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ का अवार्ड वो हेले मैथ्यूज इनको दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन है वो कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये कोच्चि में स्थित है। तो भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन है जो कोच्चि में स्थित है। और ये INS तीर और ICGS है इस सारथी नामक के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के जहाजों ने इस साल 20 से लेकर 23 मार्च तक जो पोर्ट एंटीरोमेंटिक मेडागास्कर का दौरा भी वो हाल ही में किया। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो RBI है भारतीय रिजर्व बैंक इन्होंने किस बैंक पर 30 लाख का जुर्माना वो लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ये अनुच्छेद 102 है वो संबंधित। जो अनुच्छेद 102 है ये लोकसभा या राज्यसभा के सांसद की अयोग्यता से संबंधित है। और ये सांसद की अयोग्यता है उसके कारण सूची प्रदान करता है। और लोकसभा सचिवालय के द्वारा हाल ही में राहुल गांधी को सांसद के पद से अयोग्य ठहराने के लिए जो नोटिस जारी किया है जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) है इसमें। और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का एक उल्लेख है वो इसमें। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।